1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का है इरादा? और इसके आगे आप देख सकते हैं कि मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इधर दिखाया गया है कि क्या क्या अब तक बिक गया है पूरे देश में। BSNL बिक गया, रेल भेल सेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ONGC एवं LIC बिक गया। और इधर दिखाया गया है लालू यादव को, जो कह रहे हैं ये कैसा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जी हाँ, ये पोस्टर है और ये पोस्टर जारी किया गया है RJD ऑफिस के बाहर, जिस पे लिखा गया है, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दरअसल ये पोस्टर जारी किया गया है आज के दिन और लिखा गया है धिक्कार दिवस। मोदी जी के शासन के हुए 9 साल, देश की जनता का महंगाई बेरोजगारी से है बुरा हाल। इसके पहले BJP ऑफिस के बाहर भी हमने आपको एक पोस्टर दिखाया और उस पे हमने बताया कि किस तरह से जो विपक्षी दल जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, संविधान के उल्लंघन को लेकर के कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि BJP की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन नहीं करवा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जा रहा है और उसको लेकर के विपक्षी दल जो है वो बायकॉट कर रहे हैं संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का, और उसको लेकर के BJP ने जवाब दिया था। लेकिन यहाँ पर अब RJD ने भी पोस्टर जारी किया है और लिखा है, क्या है तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का है इरादा? और इसके आगे आप देख सकते हैं कि मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इधर दिखाया गया है कि क्या क्या अब तक बिक गया है पूरे देश में। BSNL बिक गया, रेल भेल सेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ONGC एवं LIC बिक गया। और इधर दिखाया गया है लालू यादव को, जो कह रहे हैं ये कैसा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। और लगातार इस तरह से महंगाई को मुद्दा बना करके केंद्र सरकार पर RJD की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और दिखाया जा रहा है और क्या क्या बिकने वाले हैं। लिखाया गया है, सिलेंडर देख सकते हैं आप, सिलेंडर को कैसे दिखाया गया है कि सिलेंडर 350 रुपये बढ़ा 1200 के पार हुआ। इधर 60 रुपये वर्सेस 107, यानी कि पहले जो थी 60 रुपये तेल था और अब 107 रुपये प्रति लीटर तेल है। और मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि कैसे उन्होंने पकड़ा हुआ है और फ्यूल जो है वो दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो कैसे आसमान छू रहा है। और इसके अलावा लिखा गया है, बिकने वाले हैं, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, ये मोदी जी ने लाई। दिखाया जा रहा है कि महंगाई जो बढ़ रहा है वो कैसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके अलावा टारगेट किया गया है, आप देख सकते हैं 21 कंपनियों के नाम लिखे गए हैं टोटल, और 21 कंपनियों को बताया गया है कि और अब ये भी बिकने वाले हैं। केंद्र सरकार की जो संरक्षण है उसकी वजह से ये सारे जो कंपनीज़ है वो भी बिकने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फेरोस्क्रैप निगम। और इसके अलावा आप एक और लाइन देख सकते हैं, इतने पे नहीं थमा गया है, फिर लिखा गया है पवन हंस लिमिटेड, एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम। इसके अलावा HLL लाइफ केयर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी बीते 8 जनवरी को दी गई। और इसके आगे फिर दिया गया है हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, HPL इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको कॉनकोर भी कहा जाता है, फिर NMDC का नागरनगर स्टील प्लांट, फिर और इसके आगे सबसे लास्ट कंपनी का भी नाम दिया गया है सेल का दुर्गापुर ऑयल स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और भद्रावती यूनिट।
ये तमाम वो कंपनियों के नाम हैं जिसको दिखा कर के आरजेडी ये कह रही है कि ये सारे जो बीएसएनएल है, एयरपोर्ट है, लाल किला है, ये सब तो बिक गया है, अब ये भी बिकने वाले हैं और इसको लेकर के निशाना साधा गया है केंद्र सरकार पर और महंगाई को दिखाया गया है। आगे अभी इतने पे नहीं थमा गया है, आगे देखिए और क्या क्या है इस पोस्टर में। तेजस्वी यादव को दिखाया गया है कि कह रहे हैं देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है और सवाल कर रहे हैं ये केंद्र सरकार से, जिस प्रकार से बढ़ती हुई महंगाई आसमान छू रही है और लगातार प्राइवेटाइजेशन को लेकर के यहाँ पे टारगेट किया गया है केंद्र सरकार को। और फिर आगे लिखा गया है क्या हुआ तेरा वादा, काला धन कब आएगा। फिर आगे लिखा गया है प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए कब आएगा, महंगाई कब कमेगी और काम की बात कब करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी जंतर मंतर पर बैठे बेटियों के साथ इंसाफ कब करेंगे, पुलवामा के शहीदों के साथ न्याय कब होगा। और ये तमाम वो बातें हैं जो आरजेडी के तरफ से एक पोस्टर जारी करके लिखा गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनियों का नाम गिनवाया गया है कि ये भी अब बिकने वाले हैं और टारगेट किया गया है पेट्रोल का दाम दिखा करके, सिलेंडर का दाम दिखा करके और उसके बाद से जो लगातार प्राइवेटाइजेशन है उसको दिखा करके। और एक तरफ बीजेपी जो है वो नए संसद भवन का निर्माण कार्यक्रम को लेकर के और विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए पोस्टर लगाती है, दूसरी तरफ यहाँ से आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर मिलता है जिसमें महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और ये पोस्टर है आप देख सकते हैं भाई अरुण कुमार हैं प्रदेश महासचिव राजद, इनके तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा और भी लोग हैं पोस्टर्स में, ओम प्रकाश चौटाला यादव सचिन युवा राजद के हैं, निराला यादव हैं प्रदेश महासचिव राजद। और लगातार जो है बिहार की सियासत में एक तरह से देखा जाता है पोस्टर वॉर जो है वो अहम भूमिका निभाता है। इसके पहले बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा भी जब आए थे तो पोस्टर का जो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था, जहाँ पे पोस्टर्स जारी किए जा रहे थे और कुछ लोग पोस्टर्स फाड़ने में लगे हुए थे तो कुछ लोग फाड़ने के बावजूद भी पोस्टर्स लगाने में जुटे हुए थे। और अब जो है एक तरफ से आप देख सकते हैं लगातार बीजेपी के बाद अब आरजेडी ने भी पोस्टर जारी किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं नए संसद भवन का। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हम आपको बता दें कि कई सारी पार्टियों ने बायकॉट किया है इस कार्यक्रम को, जिसको लेकर के जो है बीजेपी अब एक तरह से जवाब दे रही है पोस्टर्स के ज़रिए और अब एक तरफ से आरजेडी भी अब सवाल उठा रही है। फिलहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।